जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में जो है सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस जो है ना क्यों कहते हैं। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में यहाँ से 100% क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एटीपी का निर्माण करता है, जिसके कारण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, एटीपी का निर्माण करता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संत कबीर दास के गुरु कौन थे। बताइए, निम्नलिखित में से संत कबीर दास के गुरु कौन थे। आप लोग आंसर लगाइएगा। तो संत कबीर दास के गुरु का नाम आपसे पूछा है, तो आप लगा दीजिएगा स्वामी रामानंद। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, स्वामी रामानंद, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शरीर का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से शरीर का संतुलन बनाए रखने में यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन निभाते हैं। ये आपके सेरिबेलम निभाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे जिनका भी आ रहा है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से करो या मरो का नारा जो है ना, ये किस आंदोलन में दिया गया था। तो निम्नलिखित में से करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, करो या मरो का नारा दिए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका आता है कि आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या है। दोस्तों, बिल्कुल हम लोग सुपर फास्ट तरीके से क्लास को करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है एग्जाम का, इसलिए ओनली क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्लास में, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन आंसर करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। तो आयरलैंड की राजधानी का यहाँ पे आपसे यहाँ पे नाम पूछा है, क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग लगा दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जिनका भी ऑप्शन ए है सही जवाब है उनका, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। चलिए बताइए कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान हो जाएंगे आपके कौन। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पौधों में जल ऊपर की ओर चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पौधों में जल ऊपर की ओर चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है सही जवाब है वाष्पो उत्सर्जन, आप लोग याद रखेंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष संशोधित किया गया था। दोस्तों, आप लाइक नहीं किए हैं क्लास को, तो आप एक बार इस क्लास को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। और चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइए, क्योंकि बिल्कुल आपके पेपर में जो प्रश्न छपते हैं वे सभी क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न छपेंगे तो आप अच्छे से याद करते चलिएगा सभी क्वेश्चन को। तो संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था ये पूछा है। तो इनको किए गए थे 1976 में। ऑप्शन आप डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब 1976 में हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है। ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही का है, ठीक है। जो हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है करंट अफेयर्स का हाल ही में, वो सभी क्वेश्चन को ऐड भी किए हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से लेकर आपके हाल ही में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को ऐड किए हैं। तो हाल ही में ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये किसको किए हैं। तो ये किए हैं राघव गुप्ता को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। बताइए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाएंगे।
तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या यहाँ पे कुल हो जाएंगे 11। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 11 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति का संबंध किससे है? बताइए कि भारत में सफेद क्रांति का संबंध जो है किससे हो जाएंगे? तो भारत में सफेद क्रांति का संबंध हो जाएंगे आपके दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे दुग्ध उत्पादन से हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्र अनुसंधान MOU किया है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्र अनुसंधान MOU किया है? तो आप याद रखिएगा ये जापान के साथ किए हुए हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा अंजुम चोपड़ा हो जाएंगे कौन से खेल से? तो ये हो जाएंगे क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन सी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग जो है आंसर लगाइएगा। तो यहाँ पे क्या होता है आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सभी लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी यहाँ पे जिनका भी है उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में जो ना किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें किए जाते हैं आपके किसका उपयोग? तो इसमें किए जाते हैं भारी जल और ग्रेफाइट, ये दोनों का उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हो जाएंगे अमेरिका में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब अमेरिका में है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि हाल ही में IFM का कार्यकारी निदेशक जो है ना किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में IMF कार्यकारी निदेशक जो ना किस भारतीय को नियुक्त किए गए हैं? तो यह किए गए हैं आपके किसको? अरिजीत पटेल को। ऑप्शन आप बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, अरिजीत पटेल को। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कि IP एड्रेस कितने बीट का होता है? बताइए कि निम्नलिखित में से IP एड्रेस जो है ये कितने बीट का होता है? तो आप याद रखिएगा IP एड्रेस जो है ये होते हैं कुल आपके 32 बीट और 128 बीट, ये दोनों का होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो निम्नलिखित में से सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये आपके हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर में CTRL+X शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए होता है? तो कंप्यूटर में CTRL+X का जो ये शॉर्टकट उपयोग होता है ये कट के लिए होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए कि राधा मोहन कप जो है ना ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो राधा मोहन कप जो है ये आपके हो जाएंगे किस खेल से? तो याद रखिएगा पोलो खेल से हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पोलो खेल से। आगे आपका क्वेश्चन आता है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? दोस्तों लाइक नहीं किए हो आप क्लास को तो आप जरूर लाइक कर लेना, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी आप लोग का भौकाल एकदम आने वाला है। क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपता है वो सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की है? तो आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके अकबर। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का, निम्नलिखित में से हंसने वाली गैस को क्या कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से हंसने वाली गैस को क्या कहा जाता है? तो इनको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए बताइए आंसर कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन हो जाएंगे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे आपके कौन? तो आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन हो जाएंगे? इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। पिछले क्लास में कराए हैं तो देखते हैं कि कौन कौन से साथी को इसका आंसर पता है। सभी लोग कमेंट कीजिए तो
आगे देखिए क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 25 लाख रुपए आप लोग याद रखिएगा, 25 लाख रुपए जो है ना प्रदान की जाती है। आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो निम्नलिखित में से सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपके अफ्रीका महादेश में स्थित है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की आत्मा किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, बताइए। तो भारत में संविधान की आत्मा किसे माना जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, तो ये माने जाते हैं प्रस्तावना को। ऑप्शन ए कीजिएगा, आप सभी लोग सही जवाब याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि हाल ही में SC/ST कल्याण समिति के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है। तो हाल ही में SC/ST कल्याण समिति के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है, तो ये आपके भुवनेश्वर शहर में आयोजित हुए हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 2025 में कितना रहा है। बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2025 का ही है। जो बोले हैं ना आपको कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है आपके पेपर में आने वाले वो सभी ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे भारत में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 2025 में कितना रहा है, तो आप लोग लगा दीजिएगा 18% रहा है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक दिन सबसे लंबा होता है। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक दिन सबसे लंबा होता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, शुक्र ग्रह का एक दिन जो है ये सबसे लंबा होता है। आप सभी लोग जो अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि R.K. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं। तो R.K. लक्ष्मण जो ये किस कला के लिए जाने जाते हैं, यानी ये किस आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, तो आप याद रखिएगा ये आपके कार्टून के लिए हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब जो है हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है ना यहाँ पे किसे माना जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माने जाते हैं किसको, तो ये माने जाते हैं किसको, आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा, तो ये मेंडलीव को जाने जाते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए कि कौन सा यंत्र है जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा इसमें आपके सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है 2024-25 का भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया है। ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि 2024-25 का भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया है, तो आप याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन आता है, संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता जो है ये आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन आप डी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि LAN का पूर्ण रूप क्या होता है। तो LAN का यहाँ पे पूर्ण रूप क्या हो जाएंगे, तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में कितने गैसों का उत्सर्जन होता है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में किस गैसों का उत्सर्जन होता है, तो आप याद रखिएगा इसमें होते हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों का होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय जो है यहाँ पर कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे। ये सभी क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछे भी जाएंगे। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पर दबा लीजिएगा,
ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।